हेलो माय फ्रेंड्स, डेरिडेबल सितारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फ्लिक्स क्या है इस समय। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से ये आपका रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज ब्रह्मांड मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान क्या सोचता रहे हमारे दर्शकों को लेकर और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, पहला कार्ड आ चुका है। सेकंड कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द मून का कार्ड है। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम्स है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी होगा, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे कि ये मैं जो आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी बता रहा हूँ वो आपका पार्टनर का नहीं, वो आपका है, तो आप अपने में लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ। जो सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आज ये अब इंसान आपको, आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है। इनको लगता है कि आप जब थे इनके साथ तो इसका किस्मत बहुत सातवें आसमान पे था और ये इंसान सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस को देखकर अपने डिज़ायर को पूरी करने के चलते इस इंसान ने हो सकता है आपको कदर नहीं किया, आपसे दूरियां बना लिया। लेकिन राइट नाउ ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, आपके साथ फिर से एक रिश्ते को जोड़ना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप अपने इमोशनल में कंट्रोल पा लिए हो और पूरी तरह से आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप खुद से हैप्पी हो, आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो और आपका पार्टनर का लाइफ में भी किसी चीज़ की कमी नहीं। फिर भी आपका पार्टनर को सब कुछ रहने के बावजूद भी आज भी इस इंसान को कमियां खलक रही है। जो कमियां खटक रही है आप ही का कमियां खटक रही है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको लिए गुड लक मान रहा है, आपको लकी चार्म मान रहा है, आपको किसी खजाने से कम नहीं मान रहा है। आप इस इंसान का अभी विश फुलफिलमेंट बन चुके हो। ओके, आपका पार्टनर का सपना बन चुके हैं कि आपके साथ रिश्ते को जोड़ना है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है पास्ट में इस संसार सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने करियर के बारे में सोचा, अपने लाइफ के बारे में सोचा। ये इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फिश होके इस इंसान ने पूरी तरह से आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ के क्या होगा। लेकिन राइट नाउ ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, आप ही को जासूसी कर रहा है, आप ही को देख रहा है और आप ही को ये इंसान ना दूर से एब्जॉर्ब कर रहा है। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपको कॉल मैसेज करना चाहता है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं कि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पे फोकस कर रहा है और आप इस इंसान को आज केयर नहीं करो जितना आप पहले पास्ट में इसको कदर करते थे, केयर करते थे। आज आपका केयरिंग नहीं दिख रहा है, आपका कदर नहीं दिख रहा है, आप पूरी तरह से मुंह फेर के रखो, ऐसा इसको लगता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आज ये इंसान आपको ऑफर देना चाहता है, लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई बड़ा ऑफर नहीं है आपको जो ये दे सके, जिसके चलते आपको, आपका पार्टनर को लगता है कि आप छोटे मोटे ऑफर से नहीं मानोगे। ये इंसान आपको ऑफर देना चाहता है, आपको इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान पूरी तरह से प्लानिंग करके आपके लाइफ में आना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट करें 2 ऑफ वांड्स। 2 ऑफ वांड्स ये बताता है पास्ट में आपका पार्टनर को लग रहा था कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है आप दोनों का रिश्ता होना, जिसके चलते ये इस इंसान ने हो सकता है पूरी तरह से आपसे मुंह फेर लिया और किसी और को चुन लिया है। आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको छोड़ के किसी और को चुन लिया था और जो भी चुन रहा था ये इंसान इजी वे में मिल रहा था, इसको बहुत ही आराम से मिल रहा था, इजी से मिल रहा था, चाहे लड़का हो, रिश्ता हो, जो भी हो, करियर हो, जिसके चलते इस इंसान ने आपको ठुकरा के उसने अपने लाइफ में पूरी तरह से आपको पीठ दिखा दिया था और किसी और को चुन के आगे बढ़ गया था। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर ने जितना जो भी चुना था ना, अपने सिर्फ और सिर्फ लालच के वास्ते, डिजायर
के वास्ते चुना था, आज ये इंसान पीछे मुड़ के देख रहा है, आप ही को चुन के रखा है, ये इंसान आप ही को दुनिया मान रहा है और आप ही का साथ तरफ आना चाहता है। ये इंसान इस टाइम पे आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है, ठीक है ना, आपसे दूरियां इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप भी किसी और को चुन ले अपने लाइफ में और किसी और को चुन के आप आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं तो लगता है। टू ऑफ वांट्स, आज आपका पार्टनर पूरी तरह से आप ही को अपना दुनिया मानता है और पूरी तरह से ये इंसान इस टाइम पे वेट कर रहा है, आपके लाइफ में आने के लिए इंतजार कर रहा है, एक सही समय का इंतजार कर रहा है। जब आपका पार्टनर को एक सही समय मिलेगा, ये इंसान आपके पास आएंगे और पूरी तरह से आपको बताएंगे, ये अपने दिल का इजहार करेंगे, आपको पूरी तरह से बता देंगे, ठीक है ना, कि ये इंसान आप ही को दुनिया मानता है, आप ही को अपने साथ प्यार करता है, आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहता है। ओके गाइस, तो मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ जो आज के इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले राशियां हैं फायर एलिमेंट एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु एंड नेक्स्ट है आर्ट एलिमेंट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बिस्किट, मकर। आज के ये 2 राशियां इंपॉर्टेंस है। तो चलेगा सारे कार्ड को क्लियर करते हैं, रीड करते हैं क्या आया है। तो सबसे पहले कार्ड आया हमारे पास पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ही फ्लर्टी किस्म का था, इसको नए नए दोस्त बनाना, नए नए रिलेशन बनाना, इस चीज़ को लेकर बहुत पसंद था, ये ऑनलाइन बहुत चैटिंग करता था, ठीक है ना, और इस बात को लेकर आप दुखी हो सकते हैं पास्ट में और आपने बोला होगा कि डियर मुझे अच्छा नहीं लगता है कि तुम नए नए दोस्त बनाओ, सबके साथ हंसी मजाक करो। लेकिन ये भी हो सकता है कि इसने पास्ट में सबके साथ हंसी मजाक करता रहा लेकिन आपको कभी कदर नहीं किया, आपके साथ कभी इसने मतलब हंसी मजाक नहीं किया, हमेशा आपको रुसवाई दी, ऐसा हो सकता है। पेज ऑफ कप्स, आपका पार्टनर का ध्यान आपसे ज्यादा उसको किसी और पे था, किसी अदर रिश्ते पे था, किसी अदर इंसान पे था, जिसके चलते इस इंसान ने पूरी तरह से आपका प्रपोजल को ठुकरा दिया होगा या तो आपका एफर्ट को ठुकरा दिया होगा। राइट नाउ आपका पार्टनर के दिल में उथल पुथल मची है। किस बात की उथल पुथल मची? इस बात की कि आपका पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार है, सच्चा इमोशन है और ट्रू लव है। आपका पार्टनर को आज फील किया, जब इसने फील किया तो इस इंसान को अभी आपको बताना है। आपका पार्टनर आपको बताना चाहता है कि उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्यार है, आपके लिए सब कुछ है, ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप समझने के लिए तैयार नहीं हो, आप इसका ऑफर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो। आप हो सकता है कि पूरी तरह से आपने इससे मुंह फेर लिया या तो आपने इमोशन को हाइड कर लिया, ऐसे भी लग रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको ऑफर करना चाहता है, प्रपोज करना चाहता है, लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि वो कर नहीं पा रहा है, कोई अच्छा मतलब उसको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है, जिसके चलते ये इंसान आज का उथल पुथल मची है इसके दिल के अंदर तक। इसलिए उथल पुथल मची है कि ये इंसान आपको कह नहीं पा रहा है अपना फीलिंग्स, आपको समझा नहीं पा रहा है, आपको अपने प्यार का मतलब वो आपको प्यार का वो नहीं बता पा रहा है, ये जता नहीं पा रहा है अपने प्यार की, इंसान आपसे प्यार कर, जिसके चलते आज आपका पार्टनर का लाइफ में उथल पुथल मची है। आपका पार्टनर किसी भी तरह कैसे भी करके ये इंसान आपको जता देना चाहता है कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, और जब तक ये इंसान आपको जताएगा नहीं, बताएगा तब तक इसका दिल ऐसे उथल पुथल में कटेगी, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स कह रहा है कि आप लोग का रिश्ता बहुत ही अच्छा था, पास्ट में आप लोग का हो सकता है एज गैप रहा हो या तो कोई डिफरेंसेस रहा हो, फैमिली में डिफरेंसेस रहा होगा, गरीब अमीर ऐसा, और ये भी दिख रहा है कि काफी डिफरेंस के चलते आपका पार्टनर को लगा था कि आप लोग का जो रिश्ता है समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसके चलते आपका पार्टनर ने थोड़ा सा आपका रिश्ते में काम करना बंद कर दिया था। और हो सकता है जब आपने का पार्टनर ने आपका कदर करना बंद कर दिया था, आपका साथ देना बंद कर दिया था, इसने आपका दूरियां बना ली थी, तो हो सकता है कि इसी का बेस्ट फ्रेंड या तो इसका कोई पास्ट का लवर हो सकता है उठ के आया हो और किसी ने आपका पार्टनर का कान भर दिया होगा, ठीक है ना। आपका पार्टनर का कोई जिगरी दोस्त हो सकता है या तो कोई फैमिली से हो सकता है या तो कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, जिसने पूरी तरह से आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ आकर उस इंसान ने आपका पार्टनर को पूरे अपनी तरफ बहकाने में वो सक्षम हुआ है और आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपका प्यार को ठुकरा दिया था किसी वैसे इंसान के चलते। आज ये आपका पार्टनर आपका प्यार को बहुत मिस कर रहा है और भले कितना भी डिफरेंसेस क्यों ना, आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है। आज आपका पार्टनर आपको गिफ्ट देना चाहता है, आपके लिए कुछ गिफ्ट खरीद रहा है और आपका पास्ट के बातों को याद कर रहा है, आपका फोटो को देखकर ये किस करता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपको बहुत ही फ्लावर पसंद है और ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर आपको लेकर आना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। 6 ऑफ कप, आपका पार्टनर आपको सोलमेट मानता है, ट्रू लव मानता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है भले आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये इंसान आपसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। आपका पार्टनर को कुछ डिफरेंस है इस टाइम पे, तो आपका पार्टनर को डिफरेंसेस की कुछ पड़ी नहीं है। हो सकता है पास्ट में इसको डिफरेंसेस की पड़ी हो, लेकिन इस टाइम पे इस इंसान को कोई डिफरेंस की पड़ी नहीं है। बस इसको पता है कि ये सिर्फ आपसे प्यार करता है और प्यार करना है, ठीक है।
ठीक है ना। आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं, और आपका पार्टनर जब आपकी तरफ देखते हैं कि उनको लगता है कि आप भी हो सकता है कि अभी किसी और को चुन लिया, अपने लाइफ में आगे बढ़ गया, ऐसा उनको लगता है। और उनको ये भी लगता है कि आज आप किसी से फ्रेंडशिप कर लियो, और हो सकता है उस फ्रेंड्स के चलते आपने भी हो सकता है ज़्यादा ध्यान देना बंद कर दिया इस इंसान को, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर ने भी उस सामने वाले को भी बोल दिया कि मैं तुमसे सिर्फ फ्रेंडशिप कर सकता हूँ, अच्छा फ्रेंड बन सकते हो तुम, लेकिन मैं तुम्हारे पति या तो पत्नी लवर नहीं बना सकता है। उसने भी आज आपका पार्टनर ने ऐसे कह दिया साफ तौर पे। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स ये कहता है कि आपका पार्टनर ने पास में पूरी तरह से आपको छोड़ छाड़ के चले गया था, और बहुत से बुरी तरह से आपको सुना के चले गया था। और जो भी आपका पार्टनर ने कहा होगा कि मेरी तरफ मत आना, आज के बाद तुम दिखना मत, कुछ भी उल्टा सीधा बोला था, आज आपका पार्टनर रियलाइज कर रहा है कि आपने सारी चीज़ ना अपने दिल पे ले लिए हैं, जिसके चलते आप कुछ भी एफर्ट नहीं लगा रहे हो, कुछ भी अपने से इस रिश्ते में या तो कुछ भी काम नहीं कर रहे हो। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपने इस इंसान से दूरियां बना ली, और जब से आपका पार्टनर ने आपको छोड़ा है तब से आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी का सहारा, या तो आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन से गुजर के आपने मेडिटेशन करके अपने लाइफ को पूरी तरह से बैलेंस कर लिया। आप ना इस दुख दर्द से निकल गए हो, पास्ट के जैसे आप नहीं रहे हो जैसे पास्ट में रोते थे। आज आपका पार्टनर, आपके दिल में कोई इमोशन नहीं है इस इंसान से, आपने इमोशनली दूर हो गया इस इंसान से, ऐसा दिख रहा है। 8 ऑफ कप्स, ये इंसान पूरी तरह से ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे बहुत दुखी है। आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के जिसके साथ भी जाते जहाँ भी जाता, चाहे इसने हो सकता है कि आपको फैमिली का भी इश्यू बताया होगा, हो सकता है इसने ये भी बताया होगा कि इसका मदर आपको पसंद नहीं करता, जिसके चलते मदर का सुन के इसको जाना पड़ा आपसे दूर, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ही दुखी है आपको लेकर, आपको छोड़ के जाने का। आज ये इंसान आपके लाइफ में वापस आना चाहता है, उनको लगता है कि आपके बिना इसका जिंदगी अधूरी है, आपके बिना इस इंसान का एक कदम भी आगे बढ़ना नामुमकिन सा हो गया है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारे चॉइसेस थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे आपका पार्टनर का लाइफ में जो आपका पार्टनर को पाना चाहते हैं, जिसके चलते आपका पार्टनर ने ज़्यादा आपको कदर नहीं किया। और जैसे आप लोग का बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आया तो आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको मतलब इस रिश्ते में काम करना बंद करके उसने ऑप्शन में काम करने लग गया। आपका पार्टनर ने आपके खो के आपको छोड़ छाड़ के वो अपने ऑप्शन में काम करने लग गया था। लेकिन उसने जितना भी ऑप्शन में काम किया, जितने भी इसका चाहने वाले लोग थे, आज आपका पार्टनर को सबको समझ में आया हर किसी में कमियां है, कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं। जब आपका पार्टनर को ये बात समझ में आया तो आपका पार्टनर को ऐसा लगा नहीं, उनके लिए जो परफेक्ट था वो आप ही थे। आपने जितना इसको प्यार किया, कदर किया, जितना आपने इसको समझाना, वैसा कोई भी इसको समझने वाला नहीं है। आज ये आपका पार्टनर, यस्टरडे हो सकता है आपका पार्टनर ने आपको सपने में देखा हो और दिन भर आपका पार्टनर खाले पलाव पका रहा है। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि इस टाइम पे आपके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे रिश्ते आ चुके हैं, या तो आपके पूरी तरह से जो फोकस है ना अपने काम पे, करियर पे और अपने पूरा सपनों पे लगा दिया है पूरा फोकस। पहले जैसा आप इस रिश्ते में कुछ भी काम नहीं करो, पहले बहुत एफर्ट लेते थे, बहुत काम करते थे इस रिश्ते में, जो भी होता था आप आगे से सर झुकाते थे। लेकिन इस टाइम पे आप सर झुका नहीं हो, आपने पूरी तरह से इस इंसान को दिखा दिया कि इसके बिना भी आप जी सकते हो। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप भी इसके बिना जीना सीख लियो। आपने जो खुशियां है, लाइफ का हैप्पीनेस है, इस इंसान को छोड़ के, इस रिश्ते को छोड़ के किसी और चीज में आपने ढूंढ लिया है, जो जिसके चलते आपने हो सकता है इस इंसान को पीठ दिखा दिया। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है, भले आज उस इंसान ने, आपका पार्टनर ने आपको दूर दे दिया था, लेकिन अभी भी आपका पार्टनर को लगता है कि आप उनका साया हो। जब भी आपका पार्टनर पीछे मुड़ के देखते हैं तो अपने साया को तो आप ही को नजर आता है। आपका पार्टनर हमेशा 24 घंटा आप ही के बारे में सोचता है, और आपको ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन वो इंसान आपको ऑप्शन की तरह नहीं मानते, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको सच्चा प्यार करते हैं, उसके दिल में बहुत सारे इमोशन है, बहुत सारी बातें हैं खट्टे मीठे जो आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है। लेकिन हो सकता है कि आपका पार्टनर को लग रहा है आप मौका नहीं दे रहे हो, आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो इस इंसान के बातें या तो इस इंसान की चीजें, ठीक ना। आप देखने के लिए तैयार नहीं हो, ये चाहे कितना भी नाक रगड़ ले, कितना भी ये इंसान आपके लिए कर ले, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा इंसान को लग रहा है। आपका पार्टनर मौका तलाश कर रहा है कि कैसे आपका पास आया जाए, कैसे आपको फिर से अपने प्यार का जो इजहार किया जाए, बताया जाए, आपको जताया जाए कि वो इंसान के दिल में बहुत ज्यादा प्यार है, आपको भरोसा दिलाया जाए। कैसे आपको भरोसा दिलाएंगे, ये इंसान बहुत ज्यादा सोच विचार करता हुआ दिख रहा है, और इसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि ये इंसान आपको भरोसा दिला पाए अपने प्यार को, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी थी आप दोनों के रिश्ते में।
नेक्स्ट कार्ड है द मून का कार्ड। मून का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है कोई थर्ड पार्टी रहा हो जो आपको बताया नहीं हो, इसने आपको बहुत सारी चीजें छुपाई हो अपने लाइफ के बारे में, इसने बहुत ज्यादा आपको अंधकार में रखा है, ठीक है ना। और पास्ट में किसी तीसरे के चलते, किसी आउटसाइडर के चलते ना आप दोनों के रिश्ते में खटास आ गई थी और आपका पार्टनर ने उस खटास को, उस कंफ्यूज को आपका पार्टनर ने दूर नहीं किया, आपका क्लियरिटी ना देके इस इंसान ने आपका पूरी तरह से आपसे दूरियां बना ली, साइलेंट हो गया, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, साइलेंट ब्रेकअप कर दिया होगा इस इंसान ने। लेकिन द मून का कार्ड ये कह रहा है कि आज ये इंसान रियलाइज हो रहा है जो आप दोनों के बीच में जो दूरी आई, नो कॉन्टेक्ट, वो किसी तीसरे ने फायदा उठा लिया, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ही मायूस है। आपका पार्टनर अभी आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि उसने जो आपको दूरियां दी दी, साइलेंट ट्रीटमेंट दे, उसी बीच में ना आपको कोई और आके आपको संभाल लिया, आपको प्यार दे दिया, आपको इमोशन शेयर करने लगे, आप किसी और का मतलब बातें सुनने लगे। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आपके लाइफ में आपका पार्टनर का कोई हक नहीं है और जो हक खत्म कर दिया हो गया था ना, वो आपका पार्टनर का करतूते की वजह से हुआ था। आज आपका पार्टनर को रियलाइज हो रहा है आपका पार्टनर के मदर है ना आपके खिलाफ है, इस रिश्ते के खिलाफ है। और आपका पार्टनर के पास्ट में तो ये इंसान मदर के खिलाफ नहीं जा रहा था और लालच में भी आ गया था, जिसके चलते इसने मदर का बात सुनी थी और आपको दूरियां देती, साइलेंट ट्रीटमेंट दे। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर रह नहीं पा रहा। जैसे शाम होती है, शाम से रात होती है, आपका पार्टनर का आंखों में आंसू जाती है और ये इंसान दुखी हो जाता है, रोने लगता है, पास्ट के बातों को याद करता है कि किसी और के चलते में, किसी तीसरे के चलते आप दोनों का रिश्ते में ब्रेकअप हो गया, आप लोग दूरिया हो गया, आप लोग एक दूसरे से मुंह फेर लिया, आप लोग एक दूसरे को चाहते नहीं, देखना नहीं चाहते। आपका पार्टनर विशेषली इस टाइम पे सारा दुख गम भुला देना चाहता है, वो चाहते हैं कि सब कुछ सही करना, लेकिन आपके दिल से जो इस इंसान के लिए जो नेगेटिविटी है आपका पार्टनर के लिए, वो मिटा नहीं पा रहा है। आपके दिल में फेविकोल का जैसा चिपक गया वो नेगेटिविटी जो इस इंसान ने दिया था। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है आपका, आप दोनों के लाइफ में, रिश्ते में, तो वो कंफ्यूजन दूर होता है दिख रहा है। आपका पार्टनर का लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी अदर सिचुएशन है, जो भी मुश्किलें है ना, आपका पार्टनर सब कुछ नेगेटिविटी को एक दरकिनार करके, साइड करके, ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपका पार्टनर बहुत लंबे टाइम से किसी अदर सिचुएशन में फंसा पड़ा था, किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसा पड़ा था, ये इंसान वहां से छुटकारा पाना चाहते हैं। और ये भी दिख रहा है जैसे आपका पार्टनर किसी कार्मिक से डील कर रहा है, उसके जैसे कार्मिक खत्म होगा वैसे ही इंसान आपके पास आएंगे, ऐसा दिख रहा है। लेकिन इस टाइम पे उसके कार्मिक है जो चल रहा है, उसका कार्मिक अकाउंट है, जिसके चलते ये इंसान आपके ऊपर सिर्फ मिस कर रहा है, याद कर रहा है, बहुत ज्यादा मिस करता है, ये याद करता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है फाइव ऑफ सोर्ड्स। फाइव ऑफ सोर्ड्स कहते हैं कि आपका पार्टनर ने पास में आपको अजनबी बना दिया था, किसी बाहरी लोगों के लिए, किसी फैमिली के लिए, या तो किसी तरह से थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए इस इंसान ने आपके साथ बहुत ही बदसलूकी की, बहुत ही बदनाम किया, आपका कीचड़ उछाला, आपको अपने फैमिली मेंबर के आगे, लोगों के आगे, सोसाइटी के आगे आपको ब्लेम किया, आपके साथ धोखाधड़ी किया। इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा उल्टा सीधा, इसने आपका ब्लेम लगाया, आपने ऐसा किया वैसा किया, जो भी गड़बड़ हुआ आपके वजह से हुआ। आज आपका पार्टनर को समझ में आया कि आप धोखेधाड़ी नहीं थे, आप तो सही थे, आप तो कर रहे थे इसके आगे अच्छा है, लेकिन आपका पार्टनर धोखेबाज था जो किसी और का बातों में आकर, लालच में आकर इस इंसान ने आपके साथ गलत किया था। पास्ट में आपका पार्टनर को बहुत ईगो था, गुस्सा था, अहंकार था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने हमेशा आपको गलत ही बोला है, इस इंसान ने आपको गाली ही दिया है, कभी प्यार से दो मीठी बात नहीं बोला होगा। और ये भी दिख रहा है पास्ट में आपका पार्टनर ने किसी और के बातों में आकर आपको मारपीट की होगी, आपको बहुत ज्यादा गलत काम किया होगा, उसने मर्यादा नांग दिया होगा इस रिश्ते में, आपके साथ वो ऐसे गलत कर दे जो यूनिवर्स के खिलाफ हो। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर सिर्फ अकेला मिलके नहीं किया, उसने साथ में अपने फैमिली मेंबर को मिलके या तो बाहरी लोगों के, बहुत सारे लोग मिलके, और आप लोग का जो लफड़ा हुआ था, झगड़ा हुआ था, जो भी होता, वो एक दो लोग नहीं था, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्व था, ठीक है ना, जिसके चलते आज ऐसा चीज देख रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर पूरी तरह से, आपका पार्टनर का लाइफ में नेगेटिविटी लोग है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपका पार्टनर ना मुंह पे तो अच्छा बोलते हैं, पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं। आपका पार्टनर को पता ही नहीं हो जो मुंह पे अच्छा बोलने वाले लोग हैं, आपका पार्टनर का जिंदगी को मतलब खराब करने में लगा है। और आपका पार्टनर पूरी तरह से किसी ऐसे लोगों के, ऐसे बुरे संगतों में फंस गया जो आज ये इंसान वहां से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन ये इंसान बाहर नहीं निकल पा रहे। जितना आपका पार्टनर उन बुरे लोगों से, उन बदमाश लोगों से बाहर निकलना चाहता है ना, आपका पार्टनर उस ग्रुप से, उस सिचुएशन से, तो आपका पार्टनर को ना वही लोग ना फिर से और उतना ही गहरी तरीके से आपका पार्टनर का टांग खींच लेते हैं और उसी दलदल में आपका पार्टनर फिर से जकड़ लेते हैं। आपका पार्टनर तो कोशिश कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है उन लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए जो टॉक्सिक नेगेटिव लोग हैं, जो मतलब पूरी तरह से बुरे लोग हैं, ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर कर नहीं पा रहा है। और राइट ना आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचता है, आपके दिल में आज इस इंसान के लिए कोई इज्जत नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, क्योंकि
क्योंकि इसने आपके साथ इतना गलत किया कि आपका जो उसने आपका खुद ही इतना गलत कर दिया कि आपके दिल से ये इंसान उतर गया है, ठीक है ना, पूरी तरह से इस इंसान आपके दिल से उतर गया। आपके दिल में सिर्फ अगर इसके लिए कुछ है तो सिर्फ नफरत है और बद्दुआएं हैं, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। और आपका पार्टनर इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आप भी अकड़ में आ गए हो, ठीक है ना, आप भी आप अकड़ दिखा रहे हो, आपने भी पीठ दिखा दिया। राइट नाउ आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है पास्ट में आपके साथ जो भी गलत किया था ना, वो सारी बातें आपको याद है, जिसके चलते ना आप भूले नहीं हो। आज भी आपको इस इंसान ने जितना दुख तकलीफ दिया था, धोखा दिया था, सब याद है। और आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपके लाइफ में आते हैं तो आपने इसको बहुत ज़्यादा सुना दोगे, आप बहुत ही उल्टा सीधा ऐसे फालतू की बातें सुना दोगे, ऐसे गंदी गंदी बातें कह दोगे कि ये इंसान का ईगो हर्ट हो जाएगा। ये इंसान अपने आप को ईगो हर्ट नहीं होना चाहता है, इसका घमंड नहीं टूटना चाहता, इसलिए ये इंसान घमंड में अभी भी बैठा हुआ है और आपसे कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन इसको समझ में आ गया कि इसने साथ आपको साथ बहुत बुरी बर्ताव किया है, और जो भी इसने बर्ताव किया था आज इसको रियलाइज हो रहा है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर इसको अच्छे से पेश आना था, किसी और के बातों में सुनकर ये इंसान आपको दूर नहीं देना चाहता, आपके साथ गलत ट्रीट नहीं करना चाहता। आप आज बहुत ही अफसोस कर रहा है उसका अपनी गलतियों को, लेकिन क्या कर सकते हैं। आज आपका पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि अभी आपको मनाना, इस रिश्ते में रायता जो फैला है उसको सही करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हो गए हैं और ये तो नामुमकिन सा हो गया आपका पार्टनर को लगता है। ओके, तो चलिए, और वो लोग भी पीछा नहीं छोड़ रहे इस इंसान को, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के जिनका साथ दिया था, जिनका ये इंसान कहने को माना था। ओके, आपका पार्टनर को आज ये रियलाइज हो रहा है कि पास्ट में इंसान ने जो भी आपको बोला था, जैसा भी किया था, आपको तड़पाने के लिए, जलाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आज सब सारी बातें इसको याद आ रहा है कि इसने आपके साथ क्या क्या नहीं किया। जो एक रिश्ते को खत्म करने के लिए इनाफ है उतना काफी है, ठीक है ना। एक रिश्ते को बर्बाद करने के लिए, एक इंसान किसी के नजरों से गिरने के लिए इतना काफी है जितना आपका पार्टनर ने किया, जिसके चलते आपका पार्टनर आज आपके नजरों से गिर चुका है। ओके, तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते थे, हमारे दर्शकों क्या बोलते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया स्लोइंग डाउन। आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं तुम्हारे पास ही आना चाहता हूँ, मैं धीरे धीरे करके कदम बढ़ा रहा तुम्हारी तरफ, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि तुम तो मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं हो और तुमने भी अपना मेरे बिना जीना सीख लियो। आपका पार्टनर ये भी कह रहा है कि आज मैं बहुत ही परेशान हूँ, मैं दुनिया घूम लिया लेकिन तो आप जैसा इंसान नहीं मिला, आज मैं आपकी तरफ ही आना चाहता हूँ, लेकिन इस टाइम पे मैं ना इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, डिपेंड हो चुका हूँ किसी रिश्ते में, अपने फैमिली में, किसी सिचुएशन में। जैसे मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, अपना फैसला खुद ले पाऊंगा, मैं वैसे आपके लाइफ में आऊंगा। और एक बात याद रखना, आपका पार्टनर कहना चाहता है, एक बात याद रखना कि एंड ऑफ द टाइम मैं तुम्हारे पास ही आऊंगा, मुझे तुम ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। तुम्हारे अलावा कितना भी अच्छा हो जाए, कितना भी पैसा वाला हो जाए, कुछ भी हो जाए, धन दौलत से मुझे कितना भी नाप दे, लेकिन मुझे बस तुम ही चाहिए और मैं तुम्हारे लिए आऊँगा और मैं बस तुम ही चाहिए। बस मुझे अभी सही समय आने दो, मैं कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके मैं सब सही कर दूंगा। और आपका पार्टनर ये भी कह रहा है कि तुम भी धीरज बना के रखो, हार मत मानो, मैं तुम्हारी लाइफ में आके रहूंगा, तुम्हें स्टेबिलिटी दूंगा ही दूंगा, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है फ्यूचर में, पॉसिबिलिटीज है तो कब तक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ देवों का देव महादेव मदद कीजिए हमारे दर्शकों और उनका पार्टनर कब तक कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है, अगर है तो गाइस आपके लिए कार्ड आया था माइजर और नंबर है 4 नंबर। तो सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए 4 महीने लग सकते हैं, ठीक है ना, आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने में। और ये भी दिख रहा है बहुत ही लकी लोगों के लिए 4 आवर्स नहीं तो 4 डे में भी आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। और द माइजर का कार्ड ये भी बता रहा है कि जब आपका सिचुएशन बता देता हूँ, जब आपका पार्टनर किसी बर्डन या तो किसी का एहसान तले दबा हुआ है, जब वो एहसान या तो बर्डन से निकल जाएगा ना, तब ये इंसान आपके लाइफ में आएगा। और 4 नंबर कार्ड्स ये भी करेगा जब आपका पार्टनर अपने लाइफ में अपने डिसीजन ले पाएगा ये खुद से, तब आएगा। और 3 नंबर थर्ड सिचुएशन ऐसा हो सकता है जब आपका पार्टनर पूरी तरह से ना आपको खोने के लिए डरेगा और आपको ना पाकर ये इंसान जब तड़प उठेगा ना, तब ये इंसान आएगा, ठीक है ना। आपको जब अपने लाइफ में पूरी तरह से खोता हुआ इसको डर लगेगा, तब आएगा ये इंसान। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कि अगर इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ मदद कीजिए, क्या गाइडेंस है, हमारे दर्शकों क्या करना चाहिए इस टाइम पे। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है रिवेल। तो आपको बदला नहीं लेना चाहिए, आपको उनसे जो भी किया, आपका पार्टनर ने आपके साथ धोखाधड़ी किया, जो भी किया, उसके लिए आपको बदला नहीं लेना चाहिए। बदला लेके बदले के भावना सोच के ना आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको अगर आपका पार्टनर से बदला लेना है तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आपने सक्सेस में, कैरियर में अपने फोकस
फोकस कीजिए, अपने सक्सेस पाइए, अपने सक्सेस को हासिल कीजिए। जैसे आप सक्सेस हासिल करोगे, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाओगे, वैसे ही इंसान का ना वो रिवल मतलब आपका बदला लेना हो जाएगा। उससे बड़ा और बदला कुछ नहीं हो सकता। और आपको यूनिवर्स ये भी बोल रहा है कि आप ना ज़्यादा गुस्सा मत कीजिए, ठंड रहिए, आराम से रहिए, ठीक है ना, बदले की भावना में रहिए। आप ना पूरी तरह से वेट एंड वॉच कीजिए, धीरज बना के रखिए, पैशन बना के रखिए। और ये भी दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहा है ना, आपको ना पूरी तरह से अपने लिए लड़ना है, अपने आत्मविश्वास के लिए लड़ना है, आत्मा सम्मान को खो के कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं अगर फ्यूचर में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, फ्यूचर में क्या ब्लेसिंग्स है हमारे दर्शकों के लिए। तो गाइस आपके लिए श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स है कंपैरिजन। तो जो लोग आपको कंपेयर करता था, कंपेयर करता था किसी और के वास्ते, औरों के साथ, तो वही लोग ना फ्यूचर में आपको बोलेंगे डियर मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ किसी और का कंपेयर किया। जबकि इस दुनिया में किसी का भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, सब अपने आप में हीरो हीरोइन है। आपका पार्टनर ने आपको, या तो जो भी लोग आपको कंपेयर किया था, फ्यूचर में इनको बहुत ज़्यादा दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगा, और इंसान सॉरी भी कहने वाला है। और जो लोग आपको मतलब सोच लिया था कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, उन लोगों को बहुत बड़ा चमाट पड़ने वाली है, ठीक है ना। 5 नंबर का कार्ड कंपैरिजन का कार्ड, तो ये फ्यूचर में आपको कोई कंपेयर ही नहीं कर पाएगा, कंपटीशन नहीं कर पाएगा आपको फ्यूचर में आपके साथ, ठीक है ना। कोई भी आपके साथ में खड़े हो नहीं पाएगा, आप बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाओगे। जो लोग आपको कंपेयर कर रहा था उनसे बहुत हटके आप काम करने वाले हो, तो ठीक है ना। और ये था आपको ब्लेसिंग्स फ्यूचर में जो आपके साथ होने वाली है। तो चलिएगा इस देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या हैं आपके लाइफ में जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए 4 उपदेश देने के लिए जो हमारे दर्शकों को अभी इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए हमें। 1 2 3 और ये 4। बाबा जी की जय जयकार। तो सबसे पहला उपदेश है आपके लिए, मुझे कौन याद करेगा इस मतलबी दुनिया में है प्रभु, यहाँ तो बिना मतलब के तो लोग तुझे भी याद नहीं करते। तो आपके लिए था। तो नेक्स्ट उपदेश है आपके लिए, ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वो उसके केवल वही देता है जिसके वो लायक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, है भगवान तेरे आगे यही दुआ है, दुख मिले तो हिम्मत देना और सुख मिले तो नम्रता देना। ओके, नेक्स्ट और आखिरी आपके लिए उपदेश है, किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर भी जाए तो कीमत रहती है। ओके गाइस, तो ऐसा ये था आपके लिए श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। तो चलिएगा देखते हैं इस टाइम पे आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है जो आपको बताना चाहते हैं, आप पार्टनर का दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। तो प्लीज़ देवों का देव भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो पहला और आखिरी दोनों ही आ गया, दोनों ही पहला में आ गया, तो चलो 2 आ ही गया तो ले ही लेते हैं। तो सबसे पहले है, यू एक्साइटेड मी, डिलाइट मी, इनलाइटेड मी, आई लव यू। आपका पार्टनर आपको आई लव यू कहना चाहते हो और आप ही इसका लाइफ में एक्साइट कर देते, लाइटते हो, लाइट एकदम आप इसको रोशन कर देते हो और पूरी तरह से आपका पार्टनर को ना डिलाइट कर देते हो, ठीक है ना, खुशियों से भर देते हो। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए, आपका पार्टनर कहना चाहते हैं ऑल यू नीड इज लव। आपका पार्टनर कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप ही का हाथ थामना है इसको और सिर्फ आप ही का प्यार चाहिए, ऐसा आपका पार्टनर कह रहा है। सब कुछ प्यार में ही पॉसिबल होता है और सब कुछ प्यार से होता है। आज आपका पार्टनर आपको ये कह रहे हैं। तो गाइस ये रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।